1921 ईस्वी तक यह माना जाता था कि महान प्राचीन सभ्यताएं केवल मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे स्थानों में ही विकसित हुई और समाप्त हो गई। 1921 की सर्दियों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी राखाल दास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के एक बौद्ध स्तूप के खंडरों की खुदाई करते समय कई परतों की खोज की। बैनर्जी की नज़र सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों पर पड़ी। इस खोज ने भारत के इतिहास को लगभग 2000 वर्ष पीछे धकेल दिया, जो ईसा से 5000 वर्ष पूर्व तक पहुंच गया। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े विभिन्न स्थलों पर खुदाई की गई। खुदाई से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग अत्यधिक उन्नत शहरी जीवन जीते थे। मोहनजोदड़ो के लोगों को 4 अलग अलग वर्गों में बांटा गया था: विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी और कारीगर, हाथ से काम करने वाले मजदूर। लोगों के भोजन में गौमांस, मटन, सुअर का मांस, मुर्गी पालन, कछुए शामिल थे, लेकिन गेहूं उनके भोजन का प्रमुख उत्पाद था। जौ और ताड़ खजूर भी परिचित थे। मछली का प्रयोग आमतौर पर किया जाता था। दूध का उपयोग किया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि सब्जियां और फल ज्ञात थे, हालांकि इसका कोई सकारात्मक प्रमाण नहीं है। सूती कपड़े आम उपयोग में थे, लेकिन ऊन का भी उपयोग किया जाता था। पोशाक साधारण थी। पुरुष एक शॉल का उपयोग करते थे, जो बाएं कंधे के ऊपर और दाहिनी बाह के नीचे खींचा जाता था, ताकि दाहिना हाथ खुला रहे, और बैठने की मुद्रा में यह पैरों तक आ जाता था। यह ऊपरी परिधान बनता था। निचला वस्त्र आधुनिक धोती जैसा था। पुरुष छोटी दाढ़ी और मूछें रखते थे और कभी कभी ऊपरी होंठ मुंडवा लिया जाता था। उनके बालों को पीछे की ओर कंघी किया गया था और या तो छोटा कर दिया गया था या सिर के शीर्ष पर एक गांठ में लपेटा गया था। आभूषण सभी वर्गों के पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहने जाते थे। हार, पट्टियां, बाजूबंद, उंगली अंगूठियां और चूड़ियां दोनों पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाती थी, और करधनी, नाक स्टड, झुमके और पायल केवल महिलाओं द्वारा पहने जाते थे। अमीर लोग सोने, चांदी, हाथी दांत, फाइनेंस और अन्य अर्धकीमती पत्थरों के आभूषण बनाते थे। गरीबों के आभूषण तांबे, हड्डी, सीप और टेराकोटा के बने होते थे। लोग शौच और सौंदर्य प्रसाधन की कला जानते थे। खिलौने और मनोरंजन। मनोरंजन के बीच मार्बल्स और एक प्रकार का खेल जो मार्कर बोर्ड और पासे के टुकड़ों के साथ खेला जाता है और ड्रम की संगत में नृत्य किया जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। शिकार और मछली पकड़ना भी एक पसंदीदा खेल बन गया। बच्चों के खिलौने विविध, रोचक और सरल थे। आमतौर पर वे पक्षियों, जानवरों, सीटी, झुंझुने, पुरुषों और महिलाओं के कच्चे मिट्टी के मॉडल भी थे। वहाँ पहिए वाली गाड़ियाँ और कुर्सियाँ भी थी। घरेलू वस्तुएं। सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात धातुएं सोना, चांदी, तांबा, टिन, सीसा और कांस्य थी। समृद्ध किस्म के मिट्टी के बर्तन कुम्हार के चाक से बनाए जाते थे और या तो सादे होते थे या लाल गेरू से रंगे होते थे। तांबे, कांस्य, चांदी और चीनी मिट्टी के बर्तन ज्ञात थे, हालांकि उनका उपयोग बहुत कम किया जाता था। घरेलू उपयोग की अन्य वस्तुओं में पकी हुई मिट्टी से बनी तकली और तकली चक्कर, चीनी मिट्टी और सीप, हाथी दांत की हड्डी से बनी हुई सुई और कंघी का उल्लेख किया जा सकता है। तांबे और कांसे से बनी कुल्हाड़ियाँ, छेनी, आरी, चाकू, दराती, मछली के कांटे और छुरे। भार और मापन। लोग बड़ी संख्या में बाटों का उपयोग करते थे। इनमें रस्सियों से उठाए जाने वाले बड़े से लेकर जौहरियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बहुत छोटे तक शामिल थे। घनीय बाट सबसे आम थे। निलंबित तांबे के पैन के साथ एक कांस्य पट्टी का उपयोग पैमाने के रूप में किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि दशमलव प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात थी। पाले गए पशु। उन्होंने कुबड़ वाले बैल, भैंस, सुअर, कुत्ते, हाथी और ऊंट जैसे जानवरों को पालतू बनाया। बैलों का उपयोग गाड़ियां खींचने के लिए किया जाता था। दवाइयाँ। लोगों की चिकित्सा का कुछ ज्ञान था।
मवेशियों की हड्डियां, हिरण और मृग के सींग, मूंगा और नीम के पेड़ की पत्तियां मिली हैं। इन सभी में औषधीय गुण होते हैं। युद्ध के हथियार। लोग अधिकतर कुल्हाड़ी, भाले, खंजर, गदा और गोफन का प्रयोग करते थे। तलवारें, ढाले, हेलमेट या कोई अन्य रक्षात्मक हथियार उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है। मुहरे अर्थात सील्स। 550 से अधिक मुहरें खोजी जा चुकी हैं। ये विभिन्न रंगों के पेस्ट पत्थर या स्टेटाइट से बने होते हैं। इनमें बैल, गेंडा, हाथी, मृग या उनके जैसे जानवरों की बेहतरीन नक्काशी की विशेषता है। गाय या घोड़े की अनुपस्थिति महत्वपूर्ण है। इस पर एक प्रकार का चित्रात्मक लेख खुदा हुआ है, लेकिन लेख अभी अस्पष्ट है। लोग किसी विशेष शब्द या वस्तु के लिए प्रत्येक चिन्ह को लिखने की चित्रात्मक प्रणाली से परिचित थे। व्यापार एवं वाणिज्य। वहाँ जो छोटे आकार की मोहरें मिली, संभवतः उनका उपयोग व्यापार के सिलसिले में किया जाता था। लोग भारत के अन्य हिस्सों के साथ साथ एशिया, मिस्र और क्रेते के देशों के साथ भी व्यापार करते थे। बदले में उन्होंने टिन, तांबा और कीमती पत्थर सुरक्षित किए। कला, शिल्प और मूर्तिकला। कुम्हार, बढ़ई, राजमिस्त्री, लोहार, सुनार, जौहरी, हाथी दांत का काम करने वाले और पत्थर काटने वाले जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक वर्ग थे। घरों में कताई का अभ्यास स्वतंत्र रूप से किया जाता था। कुम्हार के पहिए और भट्टे में पकी हुई ईंटें तकनीकी ज्ञान में महान प्रगति का संकेत देती हैं। लोगों के पास उच्च कोटि का कलात्मक कौशल था। हड़प्पा में पाई गई कुछ पत्थर की छवियां ग्रीक मूर्तियों की उत्कृष्टता की याद दिलाती हैं और मूर्तिकार की कला में उच्च स्तर के विकास को दर्शाती हैं। सिंधु घाटी के लोग अच्छे मूर्तिकार थे। डांसिंग गर्ल। नृत्यांगना की 11 सेंटीमीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता की कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मुख्य पुजारी। यह 19 इंच ऊंची चूना पत्थर की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ जीवित पत्थर की मूर्तियों में से एक है। यह संभवतः उच्च पुजारी का प्रतिनिधित्व करता है और प्राचीन सिंधु लोगों की शारीरिक बनावट का कुछ अंदाजा देता है। दफन संस्कार। ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न दफन संस्कारों का प्रयोग संभवतः विभिन्न समूहों या जनजातियों द्वारा किया जाता रहा है। आमतौर पर दफनाने के तरीके थे पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह संस्कार के बाद राख को कभी कभी कलशों में रखा जाता था। अन्य समय में बिना जली हड्डियों को इकट्ठा करके जार में दबा दिया जाता था। धर्म। किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल को उजागर नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मातृ देवी, मिट्टी के बर्तनों, मोहरों और ताबीजों पर इस मातृ देवी की मूर्ति प्रकाश में आई है। लोग नारी ऊर्जा को सभी रचनाओं का स्रोत मानते हैं। इनके साथ ही एक पुरुष देवता की भी पूजा की जाती थी। मोहरों पर जंगली जानवरों से घिरी और सीधे ध्यान मुद्रा या योग मुद्रा में बैठे हुए चित्र दर्शाए गए हैं। भगवान शिव को महायोगिन माना जाता है और उन्हें पाशुपत या जानवरों का भगवान भी कहा जाता है। उनकी मुख्य विशेषताएं 3 आँखें, त्रिनेत्र और त्रिशूल हैं। शिव और शक्ति की पूजा के अलावा लोग जीववाद का भी पालन करते थे। इसका अर्थ है पत्थरों, पेड़ों और जानवरों की इस विश्वास के साथ पूजा करना कि उनमें अच्छी या बुरी आत्माओं का निवास है। पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता था। यदि आप किसी और विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि वह विषय हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।